हेलो किड्स, आप मिस्टर बॉबी आपका अकाउंट्स मेंटर और हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी अकाउंट्स का एक टॉपिक है। पिछली दो वीडियोस में हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था और हमने कवर किया था अंडर सब्सक्रिप्शन और शेयर्स इशूड एट पार। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मीनिंग लेके चलेंगे, उसके क्वेश्चंस लेके चलेंगे, बट एज यूजुअल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंपनी शेयर्स इशू करती है और प्रज्यूम करती है कि हाँ यार ये 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स हर कोई पे कर देगा, बट ड्यू टू सम अनफोर्सिन सिचुएशन और सरकमस्टांसेस कोई इंसान उसकी कोई कॉल नहीं पे कर पाता या कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता, तो कंपनी उसे कहती है कॉल इन एरियर। यानी कि कंपनी को पैसा नहीं मिला, चाहे किसी ने अलॉटमेंट पे ना किया हो, चाहे किसी ने फर्स्ट कॉल पे ना किया हो, चाहे किसी ने फाइनल कॉल पे ना किया हो, तो यहाँ पे कंपनी को पैसा नहीं मिला और जो पैसा नहीं मिलता उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है आपका कॉल्स इन एरियर्स। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेके चलेंगे कॉल्स इन एरियर्स की कि इसे किस तरह से ट्रीट करना है। बेसिकली 2 ट्रीटमेंट होती हैं, जहाँ पे एक में हम कॉल इन एरियर अकाउंट खोलते हैं और दूसरे में जहाँ पे हम कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते। हम दोनों केसेस को लेके चलेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। सो दिस क्वेश्चन इट सेज कि कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिसकी पार वैल्यू है ₹10 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार वैल्यू जो है इसकी 10 चल रही है। क्वेश्चन में हमेशा पहले आप लिख लिया कीजिए सो दैट आपको याद रहेगा कि इसकी कॉल्स कौन सी हैं और कितने अमाउंट की हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। दूसरा, माय एक ऑनेस्ट सजेशन टू यू कि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके लिए मैंने फॉर्म किए हैं, इससे पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो बाद में आपको इसे प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो बार बार आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन ये आपके कंसेप्चुअलिटी को बहुत डिफरेंट लेवल पे ले जाएंगे। तो आइए लेकर चलते हैं जी। पार वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 10 है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है, देन 3 ऑन अलॉटमेंट, देन 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस में भी कितना बचा? फाइनल कॉल है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। गोपाल अ होल्डर ऑफ 600 shares failed to pay first call and final call। गोपाल जी के पास कितने शेयर्स हैं? 600 शेयर्स हैं और इन्होंने क्या नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और फाइनल कॉल पे नहीं किया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री जो हम लेके चलेंगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर्स कितने हैं जी हमारे पास? यहाँ पे 1 लाख शेयर्स हैं आपके। 1 लाख शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 रुपए से, तो यहाँ पे अमाउंट कितना बन जाता है? 3 लाख रुपया बनता है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स, तो हमने ये लिख दिया। दूसरा, अब इस एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो जी, दिस इज गुड। कैपिटल अकाउंट हमने इस 3 लाख को कहां पे ट्रांसफर कर दिया? हमने इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब कंपनी मानेगी, ये दो तो हो गए एक ही इंस्टॉलमेंट को लेके। अब कंपनी मांगेगी शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स है 1 लाख, 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया, अगेन अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे? 3 लाख, 3 लाख। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू। यहाँ पे आपने लिखना बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू। देन कम्स द 4th वन, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा पैसा मिल गया, यहां तक तो कोई इशू था ही नहीं।
अब कंपनी ने मांगा, अब कंपनी मांगेगी आपसे फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल मांगेगी, यहां तक तो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी डन हो चुका है। लेके चलते हैं जी फिफ्थ वन। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने के हैं जी? फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, 1 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई कीजिए 2 रुपए से, आपका कितना बनता है? 2 लाख रुपया। कंपनी ने 2 लाख रुपया मांगा, कंपनी ने 2 लाख रुपया मांगा। अब जब मिलने की बारी आ रही है, मिलने की बारी आ रही है, तो मिस्टर गोपाल जिनके पास 600 शेयर्स थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे अब हम आपको दोनों ट्रीटमेंट लेके चल के बताएंगे कि आप इसको कैसे जर्नलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक में हम कॉल इन एरियर अकाउंट खोलेंगे और दूसरे में हम कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो पहला लेके चलते हैं कि पैसा मिल रहा है, जितना पैसा मिल रहा है हम उससे एंट्री कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब आप देखिए आपके पास शेयर्स कितने थे। सिंपल है, आपको पता है 1 लाख शेयर्स हैं। 1 लाख शेयर्स में से 600 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। गोपाल के पास 600 शेयर्स थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल पे ही नहीं किया। तो 1 लाख में से जब आप 600 माइनस करेंगे तो फिगर आ जाती है आपकी 99,400। तो 99,400 शेयर्स पे तो पैसा मिला है ना। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी 0088198198800। ये एंट्री आ गई कि यहाँ पे हमें कितना पैसा मिला है। हमने स्ट्रेट अवे उससे एंट्री कर दी है कि 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 600 पे तो पैसा नहीं मिला। 600 पे पैसा नहीं मिला तो कितने पे पैसा मिला? 99,400 पे पैसा मिला है, और उसको 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि हाँ जी इतना पैसा मिला है। बट अगर हम इसे लेके चलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, अगर हम अकाउंट खोलना चाहेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? एंट्री कुछ ऐसी ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट यही रहेगा जो आपने कैलकुलेट किया 1,98,800। यहां पे एक आ जाएगा कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स डेबिट। कितना पैसा नहीं मिला था? दैट इज 600 इंटू 2। इस इंसान ने 1200 रुपया पे नहीं किया था। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में टोटल अमाउंट जितना बनता था 2 लाख रुपया, इसका टोटल कर लीजिए, वो 2 लाख की एंट्री आ जाती है। तो ये है जहां पे हम कॉल इन एरियर ओपन कर रहे हैं, और यहां पे है हम कॉल इन एरियर ओपन नहीं कर रहे। इसकी वर्किंग इजी हो जाती है बड़े क्वेश्चंस में, बट मुश्किल ये भी नहीं है, मुश्किल ये भी नहीं है। दैट इज अप टू यू कि आप इसे कैसा करना चाहते हैं। माय ऑनेस्ट सजेशन, दिस इज मच मोर सिंप्लीफाइड। चलिए आगे लेके चलते हैं। कहानी यहां तक नहीं रुकी है, उसके बाद इन्होंने एक कॉल और पे नहीं की है, शेयर फाइनल कॉल पे नहीं किया है। 7 मांगेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मांग रहे हैं भाई पैसा दे दो, कंपनी का पैसा दे दो। कंपनी ने तो यहाँ पे पैसा ट्रांसफर भी कर दिया कैपिटल अकाउंट में। नीचे लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मेड ड्यू। अब ये कॉल भी कितने की थी? 2 रुपए की थी। तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए था आपका? 2 लाख रुपया बनता था। अगेन स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। गोपाल जी ने तो ये भी पे नहीं किया। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक, कितना पैसा मिला कंपनी के? बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को कितना पैसा मिला भैया? 1 लाख में से 600 शेयर्स माइनस कर दो तो 99,400 शेयर्स पे पैसा मिल रहा है। 99,400 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सेम फिगर आती है ऊपर जैसे 198,800। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट, सेम फिगर 198,800। सेम सिचुएशन, यहां पे हमने कॉल इन एरियर नहीं खोला, यहां पे हम कॉल इन एरियर खोलेंगे। यहां तक तो ये सेम था, इसमें तो कोई एंट्री नहीं है कि कंपनी जब मांग रही है। और जब मिलने की बारी आएगी तो यहाँ पे सेम एज अबव बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे अब वर्ड आ जाएगा कि फाइनल कॉल पे भी पैसा नहीं मिला, कितना पैसा मिल चुका है यहाँ पे हमने लिख लिया, दिस इज द मनी दैट वी हैव रिसीव्ड 1,98,800। 600 शेयर्स पे 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली, तो 600 इंटू 2 आप यहाँ पे कर सकते हैं, वही आएगा 1200 आएगा। और यहाँ पे टोटल कर लीजिए इसका कितना बनता है, इसका टोटल 2 लाख ही बनेगा जितना हमने मांगा है। सो आई सपोज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, आपकी चॉइस है, आप ऐसा करना चाहे ऐसे कीजिए या कॉल इन एरियर खोलना चाहे तो आप वैसा भी कर सकते हैं, दैट इज योर विश। हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में, देखते हैं उसमें कुछ डिफरेंस है तो हम उसे भी डिफरेंटली लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन कहता है अगेन 1 लाख शेयर्स हैं, 10 है, 3 एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट है, 2 फर्स्ट कॉल है तो 2 फाइनल कॉल है। यस मिस्टर ए होल्डर ऑफ 50 शेयर्स, अब यहाँ पे 50 शेयर्स पे आगे फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर अलॉटमेंट। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट के बाद कुछ पे नहीं किया, तो अलॉटमेंट के बाद हमारी कॉल्स कितनी थी वो हम यहाँ लिख लेते हैं। 10 रुपए का शेयर था हमारा, 10 रुपीज की, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल। तो भाई साहब ने इस कॉल के बाद अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये 2 कॉल्स नहीं दी है, और वो है मिस्टर ए। और मिस्टर बी ने फाइनल कॉल नहीं दी है, यानी कि जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी तो फर्स्ट कॉल पे एक इंसान है जिसने पेमेंट नहीं की, और जहां फाइनल कॉल की बारी आएगी वहां पे 2 लोग हो चुके हैं। एक तो ए अपने आप में जिसने फर्स्ट नहीं दिया तो उसने फाइनल भी नहीं दिया, और मिस्टर बी उन्होंने भी फाइनल नहीं दिया। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। शुरू करते हैं जी आपके लिए एज यूजुअल। पहली एंट्री हम लेके चलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन, शेयर्स वही है, पिछला क्वेश्चन ही है, 1 लाख शेयर्स है, बीइंग एप्लीकेशन मनी, ये आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे नरेशंस मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आप लोगों ने लिखा है, उसमें टाइम निकल जाता है, वीडियो अननेसेसरली बड़ी हो जाती है, लेकिन आप नहीं सोच सकते, आपको पेपर में मार्क्स लेने हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे टीचर हाफ मार्क्स हर जर्नल एंट्री में कट डिडक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आपने यहाँ पे लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स को 3 रुपए से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया जी आपका, 3 लाख रुपए आ गया। एप्लीकेशन मनी मिली है, बहुत अच्छी बात है, पैसा मिल गया, कंपनी खुश है। अब कंपनी क्या करेगी, इसको पैसे को ट्रांसफर करेगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, किसे, इस 3 लाख को हमने ट्रांसफर कर दिया। गुड, यहाँ तक तो एक प्रोसेस अच्छा हो चुका है। अब मांगते हैं जी अलॉटमेंट। कंपनी कहती है अलॉटमेंट दे दो, और एंट्री पास करती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट का रेट चेक कीजिए, अगेन 3 रुपीज का रेट है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया आपका, 3 लाख। पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल ये क्वेश्चन रिजेंबल करता है, तो हमें फिगर्स को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब पैसा मिलने की बारी आ रही है, तो पैसा मिल रहा है अलॉटमेंट का जी, बिल्कुल मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा मिल गया। हाउ मच, 3 लाख रुपीस पूरा पैसा मिल गया। वेरी गुड, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू, आपने लिखना है। अब कंपनी कहती है फर्स्ट कॉल मांगेंगी, कंपनी मांग रही है शेयर फाइनल कॉल, सो सॉरी फर्स्ट कॉल है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स कितने, 1 लाख शेयर्स हैं, और रेट कितना है, 2 रुपए का रेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी मांग रही है, भाई भगवान के नाम पे हमारी फर्स्ट कॉल दे दो, कंपनी मांग रही है। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग रुपीज 2 लाख। तो ये कंपनी मांग रही है कि भैया हमारा 2 लाख रुपया दे दो, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। अब स्टोरी आती है यहाँ पे,
पैसा जो मिलने की बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके लिए वर्किंग नोट शो करते हैं। मिलना कितना था, कंपनी ने मांगा था 2 लाख रुपया मांगा था, चलो हमने यहाँ लिख दिया 2 लाख रुपया तो हमें मिलना था। लेकिन मिस्टर ए आ होल्डर ऑफ 50 शेयर्स, इनके पास शेयर्स कितने हैं, 50 शेयर्स हैं। और कॉल का रेट क्या है, फर्स्ट कॉल का रेट है 2 रुपए का, इन्होंने 2 रुपए पे नहीं किए। क्या बंदा है 50 शेयर्स पे 2 रुपए की पेमेंट नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं, उसकी मजबूरी रहेगी। तो 50 इंटू 2, 100 रुपया पे नहीं कर पाया। अगर 100 रुपया पे नहीं कर पाया तो कंपनी को कितना पैसा मिला होगा, 2 लाख में से 100 रुपया माइनस करो तो दैट गिव्स यू 1,99,900। तो यहाँ पे एंट्री आ गई 1,99,900, 1,99,900। यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया कि भैया कंपनी को इतना पैसा मिला 50 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 100 रुपया नहीं मिला तो इतना पैसा मिला है। अब वो लोग कहेंगे कि हाँ जी सर हमें तो कॉल इन एरियर से करना है, तो कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। कॉल इन एरियर में यहाँ लिख दीजिए आप बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना मिला था, 1,99,900, 1,99,900, सॉरी कॉल इन एरिया 100 रुपए की यहाँ पे, ये है आपका 100 रुपया। और टोटल मिला के कितना बनता है, यहाँ पे बनता है 2 लाख रुपए। बीइंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 50 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर ए, यहाँ पे भी वही मेंशन करेंगे। बीइंग जो नरेशन यहाँ है, नरेशन बस छोटा सा लिख दीजिए, नंबर मिल जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां तक तो हो गया। अब कंपनी क्या करती है, फाइनल कॉल मांगती है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट मांग रही है भाई, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कितने हैं, वही आपके 1 लाख @2। ये भी कहते हैं भैया हमारा 2 लाख रुपया फाइनल कॉल दे दीजिए। यहाँ पे एंट्री हो गई है, लेकिन अब जब मिलने की बारी आएगी तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। वही हिसाब लेके चलते हैं बिजनेसमैन की तरफ, बनिया बन के सोचिए, सारे आंसर मिल जाएंगे। मिलना था कितना, 2 लाख रुपया। ये 2 लाख रुपया यहाँ पे ये था 2 लाख। देन इसमें से मिस्टर ए की कहानी है, कितने शेयर्स थे उनके पास, 50 शेयर्स हैं। तो ये भाई साहब ने ये कॉल भी पे नहीं की, सेकंड कॉल भी पे नहीं की, फर्स्ट कॉल तो पे नहीं की थी, सेकंड भी पे नहीं की, तो ये भी माइनस करेंगे 100 रुपया। और इनकी देखा देखी, इनके भाई साहब, दूसरे भाई साहब हैं, दैट इज मिस्टर बी के पास शेयर्स कितने हैं, उनके पास भी 100 शेयर्स हैं, उन्होंने भी फाइनल कॉल नहीं पे की। तो कितना पैसा नहीं आया, या 200 और या 100, 300 रुपया कंपनी को नहीं मिला। अगर 300 रुपया नहीं मिला तो कितना मिला, 1,99,700, 1,99,700। यहाँ पे आप एंट्री कर दीजिए कि इतना पैसा मिला, 2 लाख में से माइनस कर दीजिए, 2 लाख रुपए थे, इस 2 लाख में से 300 माइनस कर दिया तो 1,99,700। कॉल इन एरियर लेके चलना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आप निकाल ही चुके हैं ये वाला अमाउंट, दिस इसको यहाँ लिखिए 1,99,700। कॉल इन एरियर है 300 की, और फाइनल कॉल कितने की बनती है आपकी, 2 लाख की फाइनल कॉल बनती है। विद दैट हमारा कॉल इन एरियर के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि कई लोग पहले ही पैसा देते हैं, कहते हैं यार हमें नहीं होता, पहले ही पैसा हमारा ले लो। लेकिन ये कॉल इन एडवांस में पैसा तभी लिया जा सकता है अगर इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह अप्रूव करता है तो। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस आपके कोर्स में नहीं है।
वो आपके कोर्स में नहीं है तो हम उसे कवर अप नहीं करेंगे, वो कॉलेज में जाके आएगा। अभी आपके कोर्स में एनसीईआरटी के मुताबिक वो वाले टॉपिक नहीं है, तो उसे हम छोड़ते हैं। अगला वीडियो कवर अप करेंगे दैट इज कॉल इन एडवांस का। जाने से पहले आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।